मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट कार्यपत्रक 45 दिनांक 16 अक्टूबर 2020। विषय गणित, कक्षा 10वीं। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। पहला है केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। तो मैंने एक वृत्त बनाया है, केंद्र O बना दिया, ठीक है। स्पर्श रेखा हमारी AB है ये, ठीक है। B हमारा स्पर्श बिंदु है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समानांतर हो सकती है। तो आंसर इसका सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्पर्श रेखा है। छेदक, ये सारी छेदक रेखाएं हैं। ये छेदक रेखा नहीं है, ये दो छेदक रेखाएं हैं और भी बहुत सारी छेदक रेखाएं इसके समानांतर हो सकती हैं। तो सत्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरा हमारा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है, कोई त्रिज्या विलंब होती है। बिल्कुल सही बात है, त्रिज्या विलंब होती है। फोर्थ है हमारा किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये एक वृत्त है और यह केंद्र है। बाह्य बिंदु हमने P ले लिया, तो इससे जो हम खींचेंगे ना स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। अब हम करते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है हमारा, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है, मतलब वो सारे वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो, में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। देखो ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ठीक है। ये भी इसकी जीवा है, बड़ा वृत्त के लिए जीवा है और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। अब P हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि केंद्र O वाले दो वृत्त हैं जिसका नाम C1 C2 है और बड़े वृत्त की जीवा AB है जो कि छोटे वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर PB, यानी ये जो जीवा है पूरी AB ये आधी होगी, आधी आधी होगी, ये आपको बताना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे इसमें, ठीक है। रचना में क्या किया हमने, O को P से मिला दिया, ठीक है ना, O को P से मिला दिया। अब हम इसका प्रमाण पढ़ते हैं, ठीक है। AB वृत्त C2 के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा C2 ये छोटा वृत्त है उस पर ये AB स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। तो प्रमेय 10.1 से ये एक दूसरे पर लंब होंगे, क्योंकि प्रमेय 10.1 यही कहता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंब होती है। AB वृत्त C1 की जीवा है। बिल्कुल बड़े वाले वृत्त के लिए AB जीवा है, ठीक है। तो ये भी जो जीवा है और OP AB पर लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। एक प्रमेय है, इस प्रमेय द्वारा ये सिद्ध होता है कि AP बराबर है BP, ठीक है। प्रमेय का नाम है किसी केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हमारा दूसरा उदाहरण है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। ये बाहर एक बिंदु है जिसका नाम T है, दो स्पर्श रेखा TP और ये TQ खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला जो कोण है जो इस वाले कोण का डबल है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये वाला हमारा 60 डिग्री का होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो सिद्ध करना है हमें, दिया है क्या, केंद्र O वाला वृत्त है, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ है, स्पर्श बिंदु P एंड Q है, ठीक है। तो सिद्ध करना है जो मैंने आपको बता दिया, कोण PTQ बराबर है 2 कोण OPQ। हमने क्या किया, PTQ को थीटा मान लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो TP बराबर TQ प्रमेय 10.2 से, ये प्रमेय 10.2 दे रखा है, ठीक है। तब त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये दोनों कोण जो हैं TPQ किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री में मैं थीटा को माइनस कर दूंगा तो ये दो कोण रह जाएंगे, ठीक है। ये दो कोण रह जाएंगे जो
उसका सम आधा होगा, ठीक है। तो मैंने 1/2 से इसकी गुना कर दी तो 90 माइनस 1/2 थीटा ये आ गया है, ठीक है। प्रमेय 10.1 से बिल्कुल ये हमारी स्पर्शरेखा, ये हमारी त्रिज्या है, ये 90 डिग्री की होंगी, ठीक है। तो इस एंगल को कोण OPQ जो हमारा किसके इक्वल होगा, OPT वेर इज OPT 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, TPQ को माइनस कर देंगे। 90 डिग्री में से हम जब TPQ को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो हम इस TPQ की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे तो 90 से 90 कट गया, प्लस 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या मानी थी हमने, एंगल कोण PTQ। ये इस 2 की गुना हम इससे कर देंगे तो हमारा जो प्रूव करना था वो हो जाएगा। तो कोण PTQ बराबर है 2 गुना कोण OPQ। हमारा अब थर्ड उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है हमारा। तीसरा उदाहरण 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 8 सेंटी ये हमारा देखो ये जीवा है 8 सेंटीमीटर लंबी PQ, और P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q की स्पर्श रेखाएं ये T पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए, तो फाइंड करना है आपको TP की लंबाई, ठीक है। TP की ये लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन OT को मिलाइए, हमने O को T से मिला दिया, ठीक है, ये T है, O को T से मिला दिया। PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, हमारी ये PQ है बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा है क्या कि अब त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल ऑब्वियसली TPQ ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और TO ये TO जो है क्या है, कोण PTQ का कोणार्ध नहीं, कोण का आधा है, ठीक है। अतः OT लंब है PQ पे, हमारा जो OT जो है PQ पे लंब हो जाएगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा PR और RQ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, PR, ठीक है, RQ भी 4 सेंटीमीटर का। अब मैं त्रिभुज किसका यूज़ करूँगा, त्रिभुज OPR का यूज़ करूँगा, OPR का, ठीक है। तो OPR में जो हमारा हमें OR फाइंड करना है तो OR होगा पाइथागोरस लगा के, OR की वैल्यू ये होगी OP² माइनस वर्गमूल OP² माइनस PR²। OP की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 वर्गमूल 9। तो OR इक्वल टू 9 का वर्गमूल करेंगे 3 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद है प्यारे बच्चों कोण TPR, वेर इज TPR ये वाला कोण, और ROP ये 90 डिग्री होंगे दोनों का सम, क्योंकि ये TP और OP क्या है, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्याएं हैं, ये एक दूसरे को लंब होती है, प्रमेय है, ठीक है। और यह किसके इक्वल होगा, कोण TPR और PTR के, है ना, PTR के, ये दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से TPR कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोण ROP कोण PTR के इक्वल हो जाएगा, कोण ROP है ना, कोण ROP है ना, इसके इक्वल हो जाएगा PTR के, ठीक है, PTR के, ठीक है। और इन दोनों का अब समरूपता लगा देंगे हम, ठीक है, कि कोण TPR PRO के समरूप है SAF समरूपता से। तो इनकी जो भुजाएं हैं अनुपातिक होंगी, TP/PO RP/RO। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, PO की वैल्यू 5 थी, RP की 4, RO की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, TP का मान हमारा आ गया 20/3 सेंटीमीटर।
तो ये 3 उदाहरण थे प्यारे बच्चों। अब हम स्वयं प्रयास करने वाले क्वेश्चन 1, 2 ये तीनों क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि उदाहरण 1 में प्रयोग की गई प्रमेय बताइए। तो 1 में जो हमारा प्रमेय था वो कौन सा प्रमेय है? 1 में हमारा प्रमेय है प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। उदाहरण फर्स्ट को देखना कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रमेय 10.1 का उसमें यूज हुआ है। ठीक है, उदाहरण 2 में प्रयोग की गई प्रमेय कौन सी है? 10.2। ठीक है, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उदाहरण 3 में ए कसौटी का यूज हुआ है। ठीक है, ए समरूपता कसौटी का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये कहता है कि एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। वृत्त की ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो ये हमारा QTO जो है एक समकोण त्रिभुज होगा और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का मैंने यूज किया तो कर्ण का वर्ग जो है हमारा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, OT है ना, ये बेस के स्क्वायर को माइनस कर दिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। OQ की वैल्यू क्या है? 25 का स्क्वायर और QT है 24 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस यानी एक फार्मूला यूज़ किया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या कहता है कि एक बार प्लस करो A प्लस B और एक बार माइनस करो A माइनस B, इसकी गुना कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको किया तो 49 गुना 1 यानी OT की वैल्यू जो आ गई 49 का वर्गमूल यानी प्लस माइनस 7। ठीक है, OT की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, अब ठीक है मेरे बच्चों, अब OT का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। त्रिज्या की एक लंबाई है, ठीक है, और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए जो हमारा OT = 7 प्लस में आएगा। अतः विकल्प हमारा A सही है। फर्स्ट जो विकल्प है A हमारा सही है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि AT और BP क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं और इसके स्पर्श बिंदु से जो रेखा जा रही है, ठीक है, वो केंद्र से होते हुए जा रही है। आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समानांतर है। ठीक है, तो आपको प्रमेय का पता है कि भाई OA हमारी क्या है? त्रिज्या है और AT क्या है? स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय 10.1 कहता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंब होती है, इसलिए AB लंब है AT पर। तो लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री। तो एंगल हमारा BAT ये BAT 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके इसी प्रकार इस साइड से हम देखें तो हमारा जो कोण ABC ये भी 90 डिग्री का होगा। समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब ये दोनों कोण कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये दोनों कोण कैसे हैं? अंतःकांतर कोण है और आपको पता है जब अंतःकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 45 10th क्लास मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।